देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी में मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से अचानक ही मरकज़ी ज़राई क़वानीन की तायद और मरकज़ के साथ रवैये में नरमी, और क्या कि केसीआर की कोई नई सियासी चाल है या फिर बेबसी? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर केसीआर का मकसद क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर की इस तरह अचानक अपना मौक़िफ़ तब्दील करने से हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ साथ खुद टीआरएस कायदीन भी महवी हैरत है। तेलंगाना की सियासत में टीआरएस के सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने हामियों में चाणक्य के नाम से मशहूर है, और वो कब क्या सियासी चाल चल सकते हैं कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। दुबाक में शिकस्त और ग्रेटर हैदराबाद में कमज़ोर मुजाहरे के बाद केसीआर ने बज़ाहिर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से टकराव के बजाय मफाहमत का पैगाम दिया है, लेकिन उनके करीबी हलकों में इसे टीआरएस के चाणक्य की एक सियासी चाल से ताबीर कर रहे हैं ताकि तेलंगाना में बीजेपी से कामयाबी के साथ निमटा जा सके। केसीआर जो इंतखाबी नतायज और फिर दौरे दिल्ली के बाद से अपने फार्म हाउस में सियासी हिकमत अमली तय करने में मसरूफ़ रहे, हैदराबाद वापसी के साथ ही इन्होंने ज़राई शोबे के बारे में फ़ैसले से न सिर्फ मुखालिफिन बल्कि खुद अपनी ही पार्टी के कायदीन को हैरत में डाल दिया है। मरकज़ की ज़राई क़वानीन की खुलकर मुखालिफत करने के बाद केसीआर ने अचानक यू टर्न लेते हुए मरकज़ी क़वानीन के ऐन मुताबिक बाज़ फैसले किए, जिसमें सबसे अहम फैसला किसानों की पैदावार की खरीदी से मुताल्लिक़ है। हुकूमत अब ज़राई पैदावार की खरीदी नहीं करेगी और किसान मुल्क भर में जहां चाहे इसे फ़रोख्त कर सकते हैं। मरकज़ की ज़राई क़वानीन में ही ये बात शामिल है कि किसान हुकूमत के बजाय कांगी इदारों को अपनी पैदावार फ़रोख्त करने के लिए आज़ाद है। इसके अलावा हुकूमत पैदावारी अशिया पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत का तयन नहीं करेगा। चीफ मिनिस्टर के अचानक फैसले के बाद अपोजिशन जमातों और किसानों की तंजीमों ने केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कांग्रेस ने तो एहतजाजी लाए अमल का ऐलान कर दिया। हुकूमत की सतह पर यू टर्न के बारे में कोई वजाहत नहीं की गई, ताहम चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए का कहना है कि एक शातिर सियासतदान की तरह केसीआर ने शतरंज की सियासी खेल में असल हरीफ बीजेपी को मात देने के लिए ये हुरबा इस्तेमाल किया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर नहीं चाहते कि तेलंगाना में बीजेपी के कदम मजबूत हों और वरंगल व खम्मम के बल्दी इंतखाबात के अलावा कौंसिल की 2 नशिस्तों के मुजवज़ा इंतखाबात में बीजेपी को कोई फ़ायदा हो। बीजेपी के जारहाना मौक़िफ़ को नरम करने की अहम चाल के तौर पर मरकज़ी क़वानीन के मुताबिक रियासत भर में बाज़ फैसले किए गए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि केसीआर की इस नई चाल से खुद ही बीजेपी भी उलझन का शिकार हो गई है और वो ये तय नहीं कर पा रही है कि केसीआर हुकूमत के बारे में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए। मरकज़ी क़वानीन के हक़ में फ़ैसले के बाद बीजेपी के लिए केसीआर को तनक़ीद का निशाना बनाना मुज़ाहिक़ा ख़ैज़ साबित होगा, लिहाजा बीजेपी की रियासती क़यादत ने इस मसले को नई दिल्ली से रुजू कर दिया है। कौमी क़यादत ज़राई शोबे के बारे में केसीआर हुकूमत के फ़ैसले का जायज़ा लेने के बाद ही आइंदा हिकमत अमली के बारे में रियासती यूनिट को आगाह करेगी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने इंतहाई सोच समझ कर ही ये फ़ैसला किया है ताकि सियासी तौर पर बीजेपी को उलझन में मुब्तला कर दे। मुजवज़ा बल्दी इंतखाबात और कौंसिल के इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी से रोकने का इससे बेहतर कोई और तरीक़ाकार नहीं हो सकता था। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए ज़राई शोबे से मुताल्लिक़ हालिया फ़ैसलों को किसान के मफाद में करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि टीआरएस हुकूमत का फ़ैसला मरकज़ी क़वानीन के मुताबिक नहीं है, बल्कि मरकज़ी क़वानीन से ये फ़ैसला अक्सर ही मुख्तलिफ है। आइंदा बल्दी और कौंसिल के इंतखाबात तक बीजेपी और दीगर अपोजिशन जमातों को उलझन में मुब्तला रखने के लिए केसीआर ने ये नई चाल चली है, क्योंकि कॉरपोरेशन और एमएलसी इंतखाबात के राय दहिंदों में किसान शामिल नहीं होते, लिहाजा टीआरएस को कोई ख़ास नुकसान का अंदेशा भी नहीं है। ज़राए का कहना है कि मज़कूरा इंतखाबी मराहल की तकमील के बाद चीफ मिनिस्टर दोबारा किसानों के जानिब तवज्जो मबज़ूल करते हुए हालिया फ़ैसलों की वजाहत करेंगे। अब देखना ये होगा कि केसीआर की इस नई चालों से तेलंगाना की सियासत में क्या तब्दीलियां आएंगी। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़।